हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो हमारी क्लास चलती है ये डेली हमारी शाम 6 बजे आप सभी को देखने को क्लास मिल जाएगी। ये हमने पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी से हमने ये सीरीज़ जो है स्टार्ट करी है। यहाँ पर आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें जो हमारा पैटर्न है वो हमारा पैटर्न इसमें 40 MCQs हैं, जिसमें कि हमारे GK GS के हैं। हर परीक्षा को हमने इसमें टारगेट करा है, जैसे कि इसमें हमारा RRB की जितनी भी परीक्षाएँ हैं, आरआरबी की अगर हम परीक्षाओं की बात करते हैं, जैसे कि इसमें एनटीपीसी का हुआ या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, जेई का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पर जीके जीएस जो पूछी जाती है वो हुई। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ और तुम्हारे के साथ में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपी जो होमगार्ड है उसका एग्ज़ाम हुआ या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पर भी जीके जीएस पूछी जाती है। उन सभी एग्ज़ाम को ये क्या है, टारगेट करके क्लास बनाई गई है। यहाँ पर आप सभी को, यदि आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग एग्ज़ाम में जो है जीके जीएस पूछी जा रही है, जैसे कि बीपीएससी हुआ, क्या हुआ, बीपीएससी का जो टीआरई होता है उसमें 40 नंबर की जीके जीएस पूछी जाती है, जो यहाँ से कवर हो जाएगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पर ऑप्शन 5 होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 4 हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार खालिस्तान के द्वारा पेश किया गया था। देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है MN राव। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा MN राव। MN राव के द्वारा क्या हुआ था, संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया गया था, 1934 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि किस ग्रह पर वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी दिया गया है बुध ग्रह, ऑप्शन सी दिया गया है शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी दिया गया है वरुण ग्रह। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। देखिएगा, शुक्र ग्रह जो है, इस शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसका, और इसे भोर का तारा और सांझ के तारे के नाम से भी जानते हैं, जो शुक्र ग्रह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 और 1921 की अवधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस अवधि के रूप में जानते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ह्रासमान के चरण में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्थिर चरण में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विस्तारवादी चरण, और चौथा ऑप्शन दिया गया है गतिहीन चरण। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गतिहीन चरण। तो इसे जो जाना जाता है इतिहास, जनसंख्या इतिहास में 1901 और 1921 को की अवधि को जानते हैं हम गतिहीन चरण के नाम से जानते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा यहाँ पर विरूपण मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एनीमोमीटर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है माइक्रोवेव पावर मीटर। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर। जो एमीटर होता है, इससे हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, इसको गहन जमी हुई बर्फ कहते हैं, या शुष्क हिम या शुष्क बर्फ कहते हैं, या कार्बन का समस्थानिक कहते हैं, या हिम कहते हैं। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, शुष्क बर्फ इसको कहा जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। तो देखिएगा, जैव भार का जो उल्टा पिरामिड होता है हमारा, वो किसका होता है, वन एवं पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, या मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, या फिर चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र का होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, उल्टा पिरामिड होता है जैव भार का। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो देखिएगा, जो कालाहारी रेगिस्तान है ये किस प्रकार का रेगिस्तान हो जाता है हमारा, शीतोष्ण सदा शीतोष्ण सदर्थ
ऋतु हो जाएगा, या उष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा, या फिर उष्ण कटिबंध हो जाएगा, या शीत कटिबंध हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा उप शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है। तो देखिएगा यौन संक्रमण की बात कर रहा है, आंत्र ज्वर है, हैजा है ऑप्शन, रेबीज है, और या फिर उपदंश है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा उपदंश। उपदंश जो है हमारा ये कैसा है, तो ये यौन संक्रमण डिजीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवंशिकी विकार नहीं है। तो अनुवंशिकी विकार नहीं है इसमें से बताना है आपको। देखिए कि पहला है मिक्सीडीमा है, दूसरा है वर्णांधता है, तीसरा है अतिरक्त स्राव रोग है, और चौथा है हमारा अरंजकता। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिक्सीडीमा। जो मिक्सीडीमा है ये हमारा अनुवंशिकी रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो जो विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैकाल झील। जो वैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पशु के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को खालिस्तान वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो देखिएगा इसको जो अधिनियमित किया गया था वो करा गया था हमारा 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ये वो क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल हूबहू परीक्षा का पैटर्न इसमें हमने इंक्लूड करा है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश से कुछ ज़िले को अलग कर कर, देखिएगा कुछ ज़िलों को क्या करा था, अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। यह गठन कब हुआ था, तो यानी कि उत्तराखंड जो बना था उत्तर प्रदेश से कट के वो कब बना था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, 2000 में हुआ था, या 1948, या 1990, या 2005। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। सन 2005 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से कुछ ज़िले कटकर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल के नाम से बना था, जिसका बाद में क्या नाम रखा गया था, 2005 में इसको उत्तराखंड नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो देखिएगा चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश को कहते हैं चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। तो देखिएगा जो पहली बार भारत में रेलवे लाइन का जो परिचालन किया गया था वो 1853 में किया गया था, और डलहौजी के कार्यकाल में करा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो देखिएगा इसका जो पहला ऑप्शन है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, या फिर भारत के गृह मंत्री होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं, या राष्ट्रपति होते हैं। तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के क्या होते हैं, ये पदेन सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी कि टी ऑफ द लिबर्टी का रोपण किया था, जोकोविन क्लब का सदस्य भी बना, वह था कौन था वो, तो जो जोकोविन का भी सदस्य बना था। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारत में देखिएगा भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 1885, दूसरा है 1947, तीसरा चौथा है हमारा देखिएगा यहाँ, तीसरा है 1858, चौथा है यहाँ पर 1862। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है यहाँ पर, तो हो जाएगा 1862 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की देखिए वास्तुकला शिल्प जो है परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी
शैली का निर्माण किया गया था? तो पहला है यहाँ पर विजयनगर शैली, दूसरा है नागर शैली, तीसरा है हमारा वेसर शैली और चौथा है द्रविड़ शैली। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेसर शैली। इसका सही जवाब हो जाएगा वेसर शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? देखिएगा, राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने की बात कर रहा है कि यह अधिकार किसके पास होता है? राज्य के मुख्य सचिव के पास होता है, या भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, राज्य के राज्यपाल के पास होता है, या राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है? तो ये किसके पास होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निर्यात का तात्पर्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा करते हैं, विदेशी मंत्रालय के द्वारा करते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा करते हैं, या नीति आयोग के द्वारा करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 की तरफ चलते हैं, और ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? पहला है हमारा 2.78 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन हमारा 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 4.35 वर्ग किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है हमारा 3.6। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है 3,82,000 चलिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो देखिएगा, भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में स्थित है, या आगरा में है, वाराणसी में है, या फिर बरेली में है? तो भारत माता मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये आंसर है हमारा वाराणसी में। तो वाराणसी में है भारत माता मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा, मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को खालिस्तान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा किया गया था, या एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था, या रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा किया गया था, चौथा ऑप्शन हमारा मानवाधिकार समिति के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा ये स्थापित किया गया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 कह रहा है, खालिस्तान की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर पहला है हमारा देखिएगा, राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, और तीसरा ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय पुलिस सूचकांक प्रौद्योगिकी केंद्र, चौथा ऑप्शन है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है यहाँ पर बताइएगा आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 74 से 75, अनुच्छेद 165 से 166, और अगला है हमारा अनुच्छेद 76 और 77, और अनुच्छेद 63 और 64। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 और 75। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 की बात करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? देखिएगा, पहला ऑप्शन है 2015 में, दूसरा ऑप्शन है 1963 में, तीसरा ऑप्शन है 2008 में, और चौथा ऑप्शन है 1991 में। तो इसका जो अधिनियम किया गया था वो कब किया गया था? ये 2008 में किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम कब आया था? 2008 में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, पीपल डेली समाचार पत्र इस देश में छपता था। तो बताइएगा कौन से देश में छपता था? बांग्लादेश में छपता था ये,
ऑप्शन बी पाकिस्तान में छपता था, ऑप्शन सी चीन में छपता था, या फिर कोरिया में छपता था। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा होने वाला है, तो ये चीन का समाचार पत्र था, पीपल डेली। तो पीपल डेली कहाँ का समाचार पत्र था, ये चीन का था, जो चीन में छपा करता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी जो होता है, ये परिषद का अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन जो होता है वो कौन होता है, बताइएगा। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री, या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है यहाँ पर, तो ये कौन होता है, ये केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो जीएसटी का चेयरमैन होता है या अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। तो पहला है यहाँ पर देखिएगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस हो जाएगा, या फिर स्थिल्स वायरस हो जाएगा, या मैक्रो वायरस हो जाएगा, या बहुपक्षीय मल्टीपाइट वायरस हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो वायरस। जो मैक्रो वायरस होते हैं वो डेटा को, जो डेटा फाइल होती हैं उसको संक्रमित कर देता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है स्क्रीन पर। कह रहा है कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों पर जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण खालिस्तान रैंक से नीचे अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही जवाब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, सहायक जिला पुलिस अध्यक्ष, तो भी पहला ही जो है यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा, पहला ऑप्शन है विकासीय जीव विज्ञान, दूसरा है मानव शास्त्र, तीसरा है अनुवांशिकी, चौथा है जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुवांशिकी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो देखिएगा, यहाँ पर संतुलित आहार का कौन सा उदाहरण है, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, रोटी सब्जी और कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, रोटी दाल सब्जी हो जाएगा, या फिर चावल चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोटी दाल और सब्जी। तो यहाँ कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी को इसका बताना है जवाब क्या हो जाएगा। ब्रिटिश, चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था। तो देखिएगा, ये जो हमारा साइमन कमीशन आया था वो 1923 में बना था, या फिर 1925 में, 1920 में, या 1927 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1927, ऑप्शन नंबर डी। 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, और ये 1928 में भारत में पहुँच गया था साइमन कमीशन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है। तो यहाँ पर कौन सा बैंकों का बैंकर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला दिया गया है HDFC बैंक है, दूसरा ऑप्शन है SBI, तीसरा ऑप्शन है RBI, चौथा ऑप्शन है IDBI। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RBI। जो RBI है वो बैंकों का बैंकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है बड़ा लाचला दर्रा, दूसरा है जेलेपुला दर्रा, तीसरा है नाथुला दर्रा, और चौथे दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा सिप्पिला दर्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा लाचला दर्रा। ये सिक्किम और ऊसरी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम का हो जाएगा। अगला है देखिएगा, औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष खालिस्तान पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्लेजर होता है, या फिर रेशम की कमीज होती है, धोती होती है, या शेरवानी होती है। तो देखिएगा, इसका सही जवाब क्या होने वाला है हमारा, तो ये शेरवानी। उत्तर प्रदेश में जो शादी विवाह में कपड़े पहनते हैं वो जो कढ़ाई से सना होता है उसको कहते हैं शेरवानी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देखिएगा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, उत्तर प्रदेश है, या उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, या फिर राजस्थान है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिएगा, किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है।
ये यूएसए ने किया है, या न्यूजीलैंड ने किया है, या चीन ने किया है, या फिर स्विट्ज़रलैंड ने किया है? तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के द्वारा क्या है, ये अधिकार, कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर रहे थे? तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।